अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए मिसाली इलाका और दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुंच गया। मादापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला केसीआर के इक़दामात मिसाली। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। आने वाली नस्लों को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। गच्ची बावली में 25 इलेक्ट्रिक बसों की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। गजवेल से तीसरी मरतबा केसीआर को मुंतखब करने मुकामी मुसलमानों का ऐलान। गैर मशरूत तायद करने से मुतालिक मुकामी मुसलमानों की मुत्तफिका करारदाद रियासती वजीर हरीश राव को की गई पेश। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेले किए जा रहे हैं मुनक्कद। पालाकुर्ती में मेगा जॉब मेले के इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। खवातीन रिजर्वेशन को फौरी तौर पर नाफिज करें या कोई एक आखिरी तारीख मुकर्रर की जाए। लोकसभा में बीआरएस रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव का मुतालबा। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से 6 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को कर लिया गिरफ्तार। और खवातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए। लोकसभा में सोनिया गांधी का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली इलाका है। रियासती वजीर केटीआर ने चारशंबे को हैदराबाद के मादापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि शहर हैदराबाद दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 40% से ज्यादा दवाएं यहां से आती हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इन कंपनियों के साथ खड़े होंगे जो सरमायाकारी के साथ आगे आएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेस का मरकज बनेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पास हो जाए। That's my job, finding out, where his checkbook is and making sure that I get another check drawn out. So he said, my board is sitting right in front of me. So he said, I can't say it openly. And he basically whispered in my ear, saying that he's invested about $1.5 billion USD in Hyderabad. Thank you so much. I think that deserves a big round of applause. And what's even more heartening is he told me that another 40% of that, about 600 million, also is coming your way in the next foreseeable future. So, it's just a testimony to what this city has in terms of a promising future. Day before yesterday, in fact, we had a group of 250 builders and construction companies from Maharashtra who we hosted here in Hyderabad. And one of the things that one of the leading builders from Maharashtra told me was, they went around Hyderabad for 3 days. And then he comes to me and he says, so what is happening in Hyderabad essentially is, what is being built here essentially is India's own version of Singapore. And I was so delighted because Singapore is a country that I look up to. Singapore is certainly a country that we all look up to. Singapore, Japan, these are the nations that have done tremendously well in our own, continent, Asia. And these are the countries we have so much to learn from. I have to confess, Mano, that while we were formulating our industrial policy in Telangana, we have looked at EDB, we have studied all the things that you guys have done in Singapore and have copied many aspects of it. We did not pay you for that, sorry about that, but we copied many aspects. Life is all about learning good things, picking up, imbibing the best elements of, and you also know that wise people learn from others' experience. You don't have to reinvent the wheel, you don't have to start from the scratch. So, have picked up quite a few things, and as Gauri said, I think
capital land has been vested in Hyderabad for a very long time, and I also believe that they will continue to remain vested for the long term. The data center is coming up rather well, is what I was told. Buildings are looking swanky, and I'm sure you're going to add many more buildings to the skyline here. We also discussed a couple of other opportunities. Mano was surprised when I told him that we are the life sciences capital of not just India, but we are by far the most important life sciences hub, one of the most important. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और वजीर आला KCR की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में हल्के असम्बली महेश्वरम तरक्की की सिमत गामजन है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा महेश्वरम हल्के असम्बली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम के जलपल्ली म्यूनसिपलिटी 283 और मीरपेट म्यूनसिपलिटी 51 के कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स को इस्तेफारा कुनिंदगान के हवाले किए। इसके अलावा इन दोनों रियासती वज़रा ने माजूर अफराद में बीड़ी, साइकिल और खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम किए। इस मौके पर तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाजी साख, बालापुर MRO माधवी रेड्डी, मेहमान खुसूसी के अलावा जलपल्ली कमिश्नर वसंता, जलपल्ली 28 वार्ड के कॉरपोरेटर्स और मीरपेट कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। बारजा मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत साबित हुई है। के चेक्स तफसील किए गए और मिशने और खासतौर से हैंडीकैप लोगों को उन्हें जिस तरह रक्षा होता है उसी तरह एक गाड़ी बनाकर दी गई है। उसके लिए मैं हमारी हरदिल अजीज जो मिनिस्टर है सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महेश्वरम में वो बड़े मकबूल है क्योंकि लोग आज कह रहे हैं कि सबिता मैडम हमेशा जब भी कोई तकलीफ रहती सामने आ जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यकीनन काफ़ी मुस्लिम औरतों से मैं मिला हूँ, हर कोई बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं सबिता मैडम साहबा का, मिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जितने स्कीम तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में आए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं ले सकते हिंदुस्तान में। और हमारे चीफ मिनिस्टर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो सारे लोगों को एक साथ तरक्की दिलाना चाहते हैं। KCR साहब हमको एक ही उनकी लॉजिक है कि हमारे इस स्टेट में रहने वाला हर शख्स तरक्की करे, चाहे वो किसी मजहब से रहो। और गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में वो तेलंगाना स्टेट में, जितना वेलफेयर तेलंगाना स्टेट में हो रहा है। आज हमारे पास पीने का पानी बरसों नहीं मिलता था लोगों को। CM साहब ने हुकूमत बनने के 3 साल 4 साल के अंदर ही मिशन भगीरथ से पूरा पानी घर घर तक पहुंचा है। आज हमारी स्टेट में लैंड ऑर्डर नंबर 1 है, नेक्सिज्म खत्म है। लोगों के लिए 6 किलो राशन जो है पर हेड दिया जाता है। जिस घर में 10 मेंबर है वो 60 किलो राशन लेते हैं और अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका फराम करने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब है। उनका एक ही सपना था, मेरा तेलंगाना हासिल करना, दूसरा तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना। आज यकीनन हमारी स्टेट गोल्डन तेलंगाना बन चुकी है। सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब है। और मैं बोलती हूँ हमारे मिनिस्टरों में और हमारी मुकामी MLA नंबर 1 महेश्वरम MLA मेरी बहन सबिता मैडम साहिबा है। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हर कोई आपके बारे में बोल रहा है कि कोई पहले भी आके गया मैडम यहाँ पर, और अब जिस तरह आप आने के बाद लोगों में खुशी है, खासतौर से मुसलमानों में खुशी है, हमारे जितने यहाँ काउंसलर्स है उनमें खुशी है कि हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन रात दिन वो मेहनत करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तरक्की दिलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी गुंजान आबादी है, बहुत बस कंडीशन में थे, उनके तकालीफ बहुत थे। और सबिता मैडम जब से मिनिस्टर बने, जब से बहुत से उनके मसाइल हल करते आ रहे हैं। मैं मैडम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ खुशनसीब है, एक तरफ हमारे CM साहब है, दूसरी तरफ हमारी बहन सबिता मैडम है। यकीनन दोनों के स्कीम से जो फायदा हो रहा है, मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं पर भी कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है जहाँ यहाँ पर इतना डेवलपमेंट आ रहा है। उसके लिए मुबारकबाद करता हूँ। वो IT लाने की कोशिश कर रहे हैं। KTR साहब से हमेशा गुजारिश करते हैं, साहब IT यहाँ हमारे पुराने शहर में महेश्वरम में आना चाहिए, चंदनगोटे में आना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके।
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि आने वाली नस्लों को माहौलियाती आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के मकसद से तेलंगाना आरटीसी ने हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में जुमला 550 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने तेलंगाना आरटीएम वीसी सज्जनार के हमरा हैदराबाद के गच्ची बावली में 25 एसी इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर पी अजय कुमार ने कहा कि पहली किस्त के तौर पर इलेक्ट्रिक की 50 बसें पहुंच गई हैं, जिनमें से 25 आज से शुरू हो रही हैं। आने वाली कुछ बसें एसी के बगैर आ रही हैं, उन्हें भी एसी में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसी बसों को सिर्फ आरटी कॉरिडोर में ही नहीं बल्कि उन्हें कोकापेट, एलबी नगर और हैदराबाद के आसपास के इलाकों में चलाया जाना चाहिए और इलेक्ट्रिक बसों को मेट्रो लाइनों से जोड़ना चाहिए और तमाम रूट्स पर यही बसों को चलाने की कोशिश करें। रियासती वजीर अजय कुमार ने कहा कि क़ाबिल-ए-नज़ीर सब्सिडी मरकज से आती थी, लेकिन अब मरकज से इसे भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की नशीस्तों की गुंजाइश में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फिलहाल इसमें सिर्फ 35 सीटों की गुंजाइश है। रियासत में यूवी पॉलिसी को नाफिज करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलन की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन का बुनियादी मसला हल हो गया है, हमने उन्हें सरकारी मुलाजिम तस्लीम किया है। హైదరాబాద్ చరిత్రలో ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడ్డ అధ్యాయం మా టీఎస్ఆర్టీసీ ఇవాళ మొదలు పెట్టబోతా ఉంది. అదేంటంటే మనం రాబోయే తరాలకి మన హైదరాబాద్ని ఏ రకంగానైతే అందించాలని మా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు తపడుతున్నారో అది ఒక్కసారి ఇటు రైట్ సైడ్ చూస్తే అది కనపడతా ఉంటుంది మనకి. This is what we want to give to our future generation for this Hyderabad civilized culture. అందుకని టీఎస్ఆర్టీసీ తను కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజల కష్టాల్లో ఉండకూడదని ఆశించి ప్రజలకి నాయిస్లెస్, స్మోక్లెస్ అండ్ పొల్యూషన్ లేని అద్భుతమైన ప్రయాణం సౌకర్యం కల్పించే ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ ని అందజేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని 550 हल्के असम्बली गजवेल जिले सिद्दीपेट से अनकरीब मुनक्कद शुदनी असम्बली इंतखाबात के मौके पर रियासत में बरसर इख्तिदार सियासी जमात बीआरएस के उम्मीदवार के तौर पर मुसलसल तीसरी मरतबा मुकाबला करने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को गैर मशरूत तरीके से भरपूर तायद व हिमायत देने का गजवेल हल्के के मुसलमानों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है और आज इस ज़िमन में मुत्तफिका करारदाद सैयद यूसुफ उद्दीन अहमद सदर तंजीम अल मसाजिद कमेटी गजवेल की ज़रिए क़यादत मुकामी मुस्लिम कायदीन के एक वफ़द ने रियासती वज़ीर सेहत व खजाना टी हरीश राव से खैर सगाली मुलाकात करते हुए पेश की और बताया कि वज़ीर आला केसीआर को गजवेल हल्के में किए गए बेशुमार तरक्याती कामों के एवज भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने गजवेल हल्के के रूपरेखाओं को यकसर तब्दील कर दिया है और 10 साल कबल गजवेल हल्के पसमानदगी और गुर्बत व इफलास का शिकार था। ताहम 10 सालों में ही चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बेशुमार और शानदार तरक्की के जरिए गजवेल को आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता हल्का बना दिया। सैयद यूसुफ उद्दीन अहमद सदर तंजीम मसाजिद कमेटी ने गजवेल के मसाजिद की तरक्की और तामीराती कामों की तकमील के लिए दरकार फंड मंजूर करने पर रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से खुसूसियत के साथ इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर जंगलात बोर्ड वी प्रताप रेड्डी, मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम, हज कमेटी रुकन मोहम्मद जाफर खान, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कहा है कि हम जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए एक मेगा जॉब मेलों का इनेकाद कर रही हैं। पालाकुर्ती के एक फंक्शन हॉल में DRDA के जनगांव और एरावली चैरिटेबल ट्रस्ट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा जॉब मेले में जुमला 80 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि जॉब मेलों के इनेकाद की वजह से नौजवानों को रोजगार के मौके
मौके फराहम होंगे। उन्होंने बताया कि इस मेगा जॉब मेले में मल्टीनेशनल कंपनियों समेत मजमूई तौर पर 80 मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा लिया और 14,205 अफराद को मुलाजिमत के मौके फराहम किए गए और हजारों की तादाद में मुलाजिमत के मुतलाशी इन मुलाजिमतों के लिए आए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला KCR, वजीर IT के तारक रामाराव की कोशिशों से रियासत में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने पहले ही कह चुके हैं कि रियासत में 35,000 मुलाजिमतें पूरी की गई हैं और कहा कि वजीर KTR ने कहा कि बैरून मुल्क से सनतकार रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। तेलंगाना के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को निखारना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर शिवलिंगैया, एराबली चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन एराबली उषा दयाकर राव, मुकामी अवामी नुमाइंदे और दीगर ने शिरकत की। BRS रुकने पार्लियामेंट N नागेश्वर राव ने कहा है कि अब तक खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में 5 मरतबा पेश किया जा चुका है। आज उन्होंने लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बात की है। उन्होंने कहा कि माजी में जब देवेगौड़ा और वाजपेयी वजीर आजम थे तो खवातीन का बिल 13वीं लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल 15वीं राज्यसभा में पेश हुआ था और अब यह बिल 5वीं बार लोकसभा में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि हम खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत कर रहे हैं और ये हमारी पार्टी का पॉलिसी फैसला है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR के हुकूमत की बागडोर संभालने के सिर्फ 12 दिनों के अंदर कानून साज असेंबली में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने की करारदाद मंजूर की गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला KCR खवातीन की बहबूद के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन को सरपंच, ZPTC, MPTC में 50% रिजर्वेशन दे रही है। नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने म्यूनिसिपलिटियों, कॉरपोरेशनों और मार्केट कमेटियों में खवातीन को रिजर्वेशन दिया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरी लागू किया जाए। बिल को आइंदा इंतखाबात में लागू किया जाए या नहीं तो इस बिल को लागू करने के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर किया जाए। BRS रुकने पार्लियामान ने तजवीज पेश की कि हल्के बंदियों की दोबारा तकसीम के साथ रिजर्वेशन के निफाज के लिए एक आखिरी तारीख होनी चाहिए। जा रहा है आपका जब बोलने का क्रम आए तब आप अपनी बात रखें। अभी ऑनरेबल मेंबर को बोलने दीजिए प्लीज। अभी आपको इसलिए क्यों दर्द हो रहा है हमको समझ में नहीं आया। आप अपनी बारे में बात करने का टाइम में भी रोकने का नागेश्वर राव मूड जी है। आप अपनी बात कहिए प्लीज। सब अभी जी चेयरमैन साहब अभी ये बिल जो कल जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें 334A उसके बारे में तो काफी हमारा साथी लोग भी जो है उसको पॉइंट को रेज किया था। सबसे ज्यादा उसमें सेंसस के बारे में बात किया है, डिलिमिटेशन के बारे में बात किया है और अभी 2014 में हम लोग का इलेक्शन आ रहा है। हम लोग का डिमांड ये है इमीडिएटली ये बिल जो है ना रिजर्वेशन 33% का जो रिजर्वेशन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करे, इमीडिएटली जो है ना अभी इलेक्शंस में ये करे। अदरवाइज इसको जो है ना ये कम से कम ये बता दे कब तक जो है ना ये डिलिमिटेशन होगा, कब तक जो है ना ये सेंसस जो है ना कंप्लीट करेगा, उसका टाइम बाउंड भी थोड़ा बता दे। उसी के साथ जो है ना ये बिल को पूरा हम लोग मदद कर रहे हैं। थैंक यू। जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी गणेश नवरात्रियों के मौके पर बल्दी हुदूद में बिठाए गए गणेश के मूर्तियों के मंडपों के मुंतजमीन का एक जायजा इजलास दफ्तर बल्दिया पर सदर राजामौली की जेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें नायब सदर बल्दिया मोहम्मद जकीउद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रमेश, कमिश्नर विद्याधर और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, ACP रमेश ने गणेश त्योहार पुरअमन तरीके से एक दूसरे के मजहबी जज्बात और एहसासात का लिहाज रखते हुए तमाम जवाबित और कवानीन की पासदारी करते हुए मनाने की अपील की। उन्होंने मुंतजमीन को DJ साउंड का इस्तेमाल न करने, 27 सितंबर को 12 बजे दिन बाद मंडपों को खाली करने की हिदायत दी और पुरअमन जुलूस के जरिए विसर्जन करने, जुलूस के दौरान दिलाजारी व इश्तियाल अंगेज नारेबाजी न करने का भी मशवरा दिया। कानून शिकनी और झगड़े व फसाद के सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया।
शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल से अगवा किए गए 6 माह के बच्चे का पुलिस ने पता चला लिया है। टास्क फोर्स पुलिस ने जिले निजामाबाद में मगविया बच्चे का पता चलाते हुए कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछगछ में बताया है कि चूंकि वो लावलद थे, इसीलिए इस बच्चे का उन्होंने अगवा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान और फरीदा बेगम गंडीपेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करती हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को खराबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर की दोपहर नीलोफर अस्पताल लाया गया था। उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। वालिदा फरीदा बेगम अपने छोटे बेटे फजल खान को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी, क्योंकि बड़े बेटे का इलाज जारी था। इसी दौरान फरीदा बेगम के पास एक खातून आ गई जो उससे बातें करने लगी। इसी दौरान फरीदा बेगम खाना लेने वार्ड से बाहर चली गई। उसने जब मुड़कर देखा तो छोटा लड़का उसे नजर नहीं आया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून उसके करीब बैठी हुई थी वही उसके बच्चे को ले गई। फरीदा ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया। जिस वार्ड में लड़का लापता हो गया था, वहां सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस, जिसने इस मामले की जांच की, मगविया लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए इसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। फरीदा बेगम, उसका छोटा बेटा 6 महीने का बच्चा फैजल को लेके नीलोफर हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के वास्ते फैजल बेगम और उसका रिलेटिव्स का था। उसी दिन ये फैजल बेगम वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद वहाँ रखे के ये बाजू में जाके जो खाना लाने के बाद जाता, उस टाइम में एक काटरावत ममता बल को ये बांसवाड़ा का एसटी कास्ट लंबाड़ा लेडी है, उन्होंने ये बच्चा को उठा के लेके जाके अबडक्शन किडनैप जैसे करके बाहर चले जाता। बाद में हमारे को फैजल बेगम फरीदा बेगम वाला कंप्लेंट लिया। हम उसका ऊपर अबडक्शन 365 IPS में केस दर्ज करिए एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके CCTV फुटेज तलाश करे पूरा। उसमें हमारे को क्लूज आए, एक लेडी लेके जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने चारशंबे की सुबह एक और तेंदुए को पकड़ लिया। इस तरह ओहदेदारों की जानिब से पकड़े गए तेंदुओं की तादाद 6 हो गई। ओहदेदारों ने कहा है कि इस तेंदुए को नरसिम्हा स्वामी मंदिर के करीब उस मुकाम से पकड़ लिया गया जहां पर एक तेंदुए ने गुज़िश्ता माह कम उम्र लड़के पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई थी। इस तेंदुए को जू पार्क मुंतकिल किया जा रहा है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मंदिर को जाने से पहाड़ी इलाके में कई तेंदुओं के नजर आने के बाद गुज़िश्ता माह ऑपरेशन तेंदुए की शुरुआत की थी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने तकरीबन 300 कैमरे लगाए हैं ताकि जंगली जानवरों की नकल हरकत का पता चलाया जा सके। पीर को महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने एक तेंदुए को रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ा था, जबकि एक और तेंदुए को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया था। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 7 शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा कल शब जिले के मेटपल्ली जंगलाती इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार दूसरी कार से मुतसादम हो गई। महलू की शिनाख्त वी नरसैया के तौर पर की गई है, जो सिंगारिनी कॉलेरीज कंपनी का मौजूद मुलाजिम है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। हैदराबाद के मलकपेट चादरघाट विक्ट्री प्लेग्राउंड के करीब गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक कल शब अचानक ये आग लगी। इस वाकये में गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। यहाँ पर महाराष्ट्र और राजस्थान के बशमूल दिल्ली से मुख्तलिफ किस्म का सामान लाकर रखा जाता है। उनमें घरेलू इस्तेमाल की अशिया, फर्नीचर्स, पाइप्स भी शामिल है। इस वाकये में तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ये गोदाम 3 ट्रांसपोर्ट का था। चलती स्कूल बस में दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत हो गई।
इस वाकये में बस के सड़क पर रुक जाने के नतीजे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के उपलापाड़ू मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 53 साल बस ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त एडुला गडला के तौर पर की गई है, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जिले के मैलावरम, उपलापाड़ू और वेम्पारा मवाजियात से ताल्लुक रखने वाले स्कूल ले जा रहा था कि उपलापाड़ू इलाके से गुजरने के दौरान अचानक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो ड्राइविंग सीट से गिर पड़ा और बस सड़क के दरमियान में रुक गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर ड्राइवर को नीचे उतारा, ताहम तब तक उसकी मौत वाक़ हो गई थी। इत्तला मिलते ही ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने बच्चों को दूसरी बस के जरिए स्कूल ले जाने का इंतजाम किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।